आज 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर स्थित पार्क में श्रम विभाग की तरफ एक सामूहिक विवाह का आयोजन बड़े धूमधाम के साथ किया जा रहा है। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम की शुरुआत लगभग 11 बजे से हो जाएगी। इसके तहत हापुड़ और गाजियाबाद समेत हिंदू और मुस्लिम धर्म के कुछ 3042 जोड़ों को जीवन की डोर से बांधा। इसके लिए प्रशासनिक तौर पर पूरी तैयारी कर ली गई है। इन सभी जोड़ों को एक सूत्र में बांधते वक्त सरकार की तरफ से 75 हजार रुपए की धनराशि भी दी जाएगी। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए लेबर कमिश्नर रवि श्रीवास्तव ने बताया कि श्रम विभाग की तरफ से विशाल सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत हापुड़, बुलंदशहर और गाजियाबाद से 3042 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों की शादी कराई जाएगी। इनमें से 1800 जोड़े हिंदू धर्म से हैं और 1200 जोड़े मुस्लिम, जबकि 42 जोड़े सिख और बौद्ध धर्म से जुड़ी पुत्रियों का विवाह संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि अक्सर गरीब लोगों की लड़की की शादी में चाहते हुए भी हमारे नेतागण उन्हें आशीर्वाद देने नहीं पहुंच सकते और न ही इतनी भव्य तैयारी अपने घर पर गरीब आदमी कर सकता है। लेकिन एक मंच पर सामूहिक विवाह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोकप्रिय सांसद जनरल बीके सिंह एवं विधायक गण के अलावा तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी इन्हें आशीर्वाद देने इस मंच पर मौजूद रहेंगे। इसकी तैयारी में जिला और पुलिस प्रशासन की पूरी तरह से लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म से जुड़े जोड़ों का विवाह संपन्न कराए जाने के लिए हरिद्वार से 80 पंडितों को बुलाया गया है, जो विधि विधान के साथ विवाह संपन्न कराएंगे। उधर शहर के कई मौलवियों को भी आमंत्रित किया है ताकि मुस्लिम धर्म से जुड़े जोड़ों का भी निकाह करा सके। इसके अलावा बौद्ध और सिख धर्म के जुड़े जोड़ों का भी उनके धर्म गुरुओं को भी आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में मनोरंजन की भी व्यवस्था की गई है, जिसके तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए मथुरा से टीम आई हुई है, जो सामूहिक विवाह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेगी। यहाँ आने वाले सभी धर्मों से जुड़े लोगों को यह संदेश जाएगा कि जितना अच्छे ढंग से यहाँ व्यवस्था की गई है, उतनी अच्छी व्यवस्था अपने घर पर नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि सरकार का सामूहिक विवाह कराए जाने का उद्देश्य यह है, हर गरीब की बेटी सरकार की बेटी है, हर गरीब व्यक्ति की सहायता सरकार करना चाहती है। इसी धारणा के साथ विशाल सामूहिक विवाह संपन्न कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस दौरान वर वधू को विभाग की तरफ से जो भी निर्माण श्रमिक पंजीकृत हुए हैं, उन सभी के खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। अभी तक 2,000 लोगों के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। बाकी के खातों में भी 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और जो भी निर्माण श्रमिक सामूहिक विवाह में सम्मिलित होंगे, उनके खाते में 65 हजार रुपए और ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से युवक की आयु 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम से यह भी संदेश जाता है कि लोग बाल विवाह से बचें, यानी जो उम्र शादी के लिए निर्धारित की गई है, उससे कम आयु में बच्चों के विवाह न करें। इसके अलावा दहेज प्रथा पर भी रोक लगेगी। कल इस कमला नेहरू पार्क में कल एक विशाल सामूहिक विवाह समारोह श्रम विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर के जो हमारे पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, उनकी 3042 पुत्रियों का हम यहाँ पर सामूहिक विवाह संपन्न कराएंगे, जिसमें हमारे 1800 जोड़े हिंदू धर्म के मानने वाले हैं और लगभग 1200 जोड़े मुस्लिम धर्म के मानने वाले हैं और इसके अलावा सिख और बौद्ध धर्म के जो हमारे श्रमिक हैं, उनकी पुत्रियों का यहाँ पर विवाह संपन्न होगा। सामूहिकता में बहुत बल है। जो तैयारी श्रमिक अपने घर पे नहीं कर सकता था, ऐसे विवाह समारोह जिसमें मुख्यमंत्री उनके घर पे नहीं आ सकते थे, हमारे लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री, जनरल साहब नहीं आ सकते, हमारे विधायक चाह करके भी इन मजदूरों के घरों पे नहीं आ सकते थे। ये एक अवसर है कि उनको आशीर्वाद देने के लिए ये सभी इस मंच पर उपस्थित रह गएंगे। तो ये उनके लिए, उनके जीवन के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े स्तर के लोग उनके विवाह समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं और उनकी अगवानी के लिए पूरा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन में खैर मकदम के लिए लगा हुआ है। लगता है कि जो जिस धर्म को मानने वाला है, उसने हमारे सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आने का आवेदन किया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम उनको उनके धर्मों के अनुसार उनका विवाह संपन्न कराएं। इसलिए हमने इस पंडाल में हरिद्वार से 80 पंडितों को बुलाया है, जो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका विवाह संपन्न कराएंगे। वहीं
गाज़ियाबाद शहर के जो हमारे मौलवी हैं उनको आमंत्रित किया है कि वो आकर के यहाँ पर निकाह पढ़ाएं। वहीं सिख धर्म के जो ग्रंथी हैं और बौद्ध धर्म के जो हमारे बनते हैं वो इस प्रकार की व्यवस्था की? कार्यक्रम में मनोरंजन के लिए हमारे पास सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाना है, जिसमें मथुरा की रास मंडली यहाँ पर आएगी, अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी। कार्यक्रम को आकर्षक लगे और उनको लगे कि यहाँ पर आकर के हमने गलती नहीं की, इससे बढ़िया हम घर पे रहते। तो अब ये संदेश जाएगा कि अगर हम अपने विवाह बेटियों का यहाँ कराएं तो हमें ज़्यादा आनंद आएगा और यहाँ पे वो सारी व्यवस्थाएं होंगी उससे कहीं अधिक व्यवस्थित।